हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और कुछ क्रिप्टो जगत की दुनिया से जुड़ी हुई न्यूज़ेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में आपको पता ही होगा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्राइस हमारा $57,000 के नीचे भी जा सकता है, और वैसा ही हुआ था अगर आपने हमारी लास्ट टाइम की वीडियो को देखा होगा। जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल ही वैसे प्राइस यहाँ तक आया था, और उसके बाद यहाँ से अब दोबारा ये अपसाइड मूवमेंट की तरफ गो थ्रू कर रहा है। और अगर ये भी लास्ट जो आज की 5:30 बजे की कैंडल देखेंगे, ये कितनी बढ़िया कैंडल बनी है जो सीधी ऊपर की तरफ गो थ्रू कर रही है। लेकिन इसका असली मजा तभी है जब प्राइस हमारा $57,500 की ये वाली जो लाइन हमने बना रखी है ना बॉक्स है, इसके ऊपर ऊपर रहे। अगर बाई चांस प्राइस फिर से इस सपोर्ट पे आता है और इसे तोड़ने की कोशिश करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अभी हम बिटकॉइन के प्राइस को $51,000 तक जाता हुआ भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो 20% का ही खाली करेक्शन देखने को मिला है हमें। पिछले अगर बुल साइकिल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, जब भी आपकी हाल हुई उसके बाद, तो बिटकॉइन का प्राइस ना करके भी 30% तक नीचे आया है। तो उसमें ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है जिसको आप ना समझ पाए, क्योंकि उसमें होता क्या है, क्योंकि प्राइस का ना थोड़ा मार्केट के अंदर ना फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो हमने आपको बताया, उसको देखने के लिए एक मोमेंटम ऐसा बनता है जरूर, ताकि उसको नीचे लाया सके। ताकि हर कोई ग्रीडी बन जाता है तो मार्केट में फिर मोमेंटम को ना खत्म किया जाता है, डर बिठाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी मैं आपको एक बारी टॉप से नीचे लेकर आते हैं। अभी तक का टॉप से हमने जो आप देखेंगे यहाँ तक का 21% 97, यानी कि 22 लगा लीजिए आप, 22% तक का भी हमने वो देखा है, गिरावट देखी है। यही गिरावट अगर हम जो वैसे देखा जाए मार्केट में, वैसे इतनी कोई ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है, लेकिन हाँ एक हमारी जो सपोर्ट है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अगर आप चार्ट को प्रीवियसली देखेंगे तो मैंने कहा अगर ये ब्लू लाइन वाली सपोर्ट टूटती है तो, क्योंकि क्या था देखिए, ये वाली सपोर्ट जो थी, ये वाली यहाँ जो सपोर्ट है ये टूटी थी तो प्राइस यहाँ तक नीचे तक आया। अगर अगेन बाई चांस बिटकॉइन इसको दोबारा ट्राई करता है तो प्राइस हम यहाँ देखेंगे पीछे प्रीवियस में यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जब प्राइस देखिए एक ही गोत्र में ऊपर जाता है ना तो सपोर्ट नहीं बनती, ठीक है ना। तो क्या होता है, मेजर छोटी मोटी सपोर्ट होती है ना, यहीं पर बिटकॉइन आके रुकता है। लेकिन वहीं जब मेजर हो जाती है, क्या जैसे ये है टक टक टक, आप देखिए ना बार बार एक ही जगह पे प्राइस काफी लंबे टाइम तक चला है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, फिर ये जो सपोर्ट बनती है ना, ये बहुत बढ़िया सपोर्ट बनती है। तो अगर अभी आप देखेंगे 51,000 तक भी जा सकता है प्राइस नीचे की तरफ। देखिए चाहेगा तो कोई नहीं, मैं भी नहीं चाहूंगा कि प्राइस नीचे जाए। अभी तो लगता है मार्केट के अंदर कुछ अच्छा ही इन्वेस्टर घुसे हुए हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी बिटकॉइन की। तो उसके बाद क्या है, अभी मोमेंटम अभी आप देखेंगे बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, कैंडल बहुत बढ़िया जा रही है ऊपर की तरफ। अभी करंट प्राइस चला गया 61,655 की तरफ। और अगर आप अपना इंट्राडे ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव या फ्यूचर ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। जितना भी आपको लगता है आप 10% लूज करने को राजी हैं, या 5% या 15%, तो उस पर अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए, और सोच समझ के देख के पूरे चार्ट को एनालाइज करके ही अपने ट्रेड लीजिए। तो चलिए चलते हैं, चला थोड़ा न्यूज़ की तरफ भी एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। ये मैं आपको एक बार दिखाना चाहता था बिटकॉइन का जो मंथली रिटर्न्स का चार्ट है। क्या देखेंगे पुराने टाइम से 2013, 14, 15 से सारा इसमें डाटा है कि कौन से मंथ के अंदर बिटकॉइन कितने परसेंट बढ़ा है, किस मंथ के अंदर, किस मंथ में गिरा है। तो अभी आप देखेंगे हमारा 2024 का जो ये ईयर चल रहा है, इसके अंदर देखेंगे अप्रैल में 14% और मई में अभी 2.7% की गिरावट इसमें देखी गई है। लेकिन अभी क्या है, अभी पूरा मई हमारे पास पड़ा है, तो ये कभी भी चेंज हो सकता है। हो सकता है कि हम इसी प्राइस के दायरे में अभी चलते रहें जिसमें अभी हम चल रहे हैं, ऐसे ही साइड पे चलते रहें। तो हो सकता है ये गिरावट 2% या इतने परसेंट पे ही जाके टिक जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे 2021 का भी जो हमारा टाइम ड्यूरेशन था, इसके अंदर भी हमें 3 महीने कॉन्टिन्यूटी पे गिरावट देखने को मिली थी। तो आपका क्या मानना है, क्या इस महीने भी मई और जून नेगेटिव में जाएगा? मेरा ये मानना है 1% चांसेस है कि मई नेगेटिव में चला जाए। मुझे लगता नहीं वैसे कि जून महीना जो है
वो नेगेटिव में जाएगा। मुझे लगता है वो ग्रीन में ही होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन के ही तरफ जाएगा। तो चलिए, आप जिसको लगता है कि जून में, मई में नेगेटिव मंथ क्लोज होगा या पॉजिटिव, वो कमेंट कीजिए। और जून में आपको क्या लगता है कि मार्केट पॉजिटिव जाएगी या थोड़ी नेगेटिव, इसके बारे में भी हम चाहेंगे, आप जरूर कमेंट कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ हमारी है सीजी को लेकर। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उनके ऊपर जो यूएस के अंदर केस चल रहा था, जिसके अंदर उनमें डिमांड करी गई थी कि उनको क्या 3 साल तक की सजा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ क्या कि ये सीजी जो है, इनका पूरा नाम है चेंगपेंग जाओ, इनको सजा हुई है खाली सिर्फ 4 महीने की। वैसे देखिए कि सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये मतलब डिसाइड करने वाले हम तो नहीं है, कानून अपनी एक अलग जगह पर होता है। लेकिन फिर भी, क्योंकि पुराने टाइम के अंदर जब Binance.us चल रहा था, तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं यूजर्स ने और बाइनेंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के जो अपने लॉस थे, वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हुआ है। उन का पैसा इधर से उधर गया है, जो कि कंसीडर किया जा गया है लॉस के अकॉर्डिंग कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। तो उस चीज़ को बाइनेंस के जो फाउंडर एससीजी, उन्होंने माना था कि हाँ, उस दौरान पर ऐसी चीज़ें हुई हैं, यूजर्स के द्वारा भी हुई है। और जब कोई क्लैरिटी नहीं थी चीज़ों को लेकर, तो उन्होंने, बाइनेंस ने वैसे किया ऐसा था कि पर्टिकुलर जो उनका फंड है उसे .com में भी यूज़ कर लिया था अपने फंड को। जैसा आपके पास होता है ना, आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, आपने दोनों में सेविंग कर रखी है, कुछ अमाउंट डाल रखा है, आपका मन क्या किया, आपने कभी अपना, फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट बैंक था आपका आईसीआईसीआई, उससे आपने फंड अपना पेमेंट करनी शुरू कर दी, या सेविंग तोड़ के उसमें से निकालना शुरू कर दिया। और एक आपका गवर्नमेंट था एसबीआई। तो कभी कभी आप क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए कि नहीं यार, वो कहते हैं ना, मेंटेन करने के लिए, आपने क्या किया कि आपका पैसा इसमें पड़ा था एसबीआई में ज़्यादा, तो आपने थोड़ा सा पैसा निकाल के अपना आईसीआईसीआई बैंक में डाल दिया। ठीक है ना। तो ऐसा ही बाइनेंस ने क्या किया, जो Binance.us था, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो Binance.us को लेकर लगे हैं। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, वहां से अपना जैसे बिटकॉइन के जो फंड बिटकॉइंस थे, उनको ट्रांसफर कर लिया Binance.com पर, जो कि एक वर्ल्ड वाइड चलता है। ठीक है ना। तो उसमें क्या था, उसमें इनके ऊपर ये चार्जेस लगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई कहीं ना कहीं से, क्योंकि जो Binance.us है उसके ऊपर जो फंड था, वो किसका फंड था। चलो, असेट तो सारे बाइनेंस के थे, कैपिटल तो असेट उसकी थी, लेकिन जो यूजर्स आते हैं, फंड तो, पैसा तो वही डालते हैं ना, आप और नहीं। तो जैसे अकाउंट बनाते हैं, जैसे Binance.com पे ही बनाए या वजीर एक्स पर बनाए, हम अपना पैसा लगाते हैं उनके ऊपर। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा पैसा वहां पर कहीं ना कहीं एक सेफ्टी पर्पस पे हम उन पे ट्रस्ट करते हैं, बाय करते हैं, और अपनी क्रिप्टो को उनके प्लेटफॉर्म पर स्टोर रखते हैं, सेव करके रखते हैं। तो उस केस के अंदर क्या हुआ, Binance.us ने उनको एक ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की तरफ उनके ऊपर एक कार्रवाई करी थी। लेकिन अच्छी बात तो ये हुई कि उनका कोई मतलब, ये उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने जानबूझ के किया हो। कंपनी है तो भैया, कंपनी चलाने के लिए थोड़े बहुत ऐसे, मतलब कहते हैं ना, वो डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसके अंदर की कहीं ना कहीं उन्होंने प्रीवियस टाइम में ये लॉस को उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने इसको, अपने आप को उसमें गिल्टी भी माना था। इसी बेसिस पर उन्हें $4 बिलियन से भी ज़्यादा का फाइन पे किया था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, $4 बिलियन का फाइन पे करना। सीजी ने पे किया है फाइन। तो इसी चीज़ को देख के, उनका कोई नेगेटिव बैकग्राउंड नहीं था पीछे से। ठीक है ना। उन्होंने कोई अभी तक, यानी बाइनेंस के ऊपर कोई, उनकी तरफ से, बाइनेंस की तरफ से कोई फ्रॉड एक्टिविटी ऐसी कुछ नहीं होती। तो चीज़ को देख के जो वहाँ के जस्टिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो फाइनल डिसीजन लिया वो ये लिया कि इनको 4 मंथ के लिए ही खाली कस्टडी में रखा जाएगा, और उसके बाद इनको रिहा कर दिया जाएगा। जितने भी चार्जेस हैं इनमें से डिसमिस हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी वैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस कहीं ना कहीं एक एग्जांपल तो सेट करता ही है कि भैया, अगर आप यूएस में आओगे और यूएस के अंदर बिजनेस करोगे, और अगर आपने उसके अंदर कुछ भी कमियां छोड़ी, या उनके लॉज को, रूल्स एंड रेगुलेशन को आपने फॉलो नहीं किया, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ हर्जाना या कुछ ना कुछ सजा तो मिलेगी ही। ठीक है। तो ये थी न्यूज़। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हमारी है, पेपल एंड मून पे कोलैबोरेशन एक्सपेंड क्रिप्टो ऑप्शन फॉर यूएस यूजर। पेपल और मून पे ने कोलैबोरेशन किया है, जिसके अंदर क्या है कि अब पेपल के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जो चुनिंदा सिलेक्टेड क्रिप्टो है, वो बाय करी जा सकती है यूएस के अंदर खाली। ये ऐसा नहीं है कि ये वर्ल्ड वाइड है।
अभी क्या है, यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट में आप पेपल के एप्लीकेशन के थ्रू ही आप बाय कर सकते हो क्रिप्टो। वो कौन कौन सी क्रिप्टो वैरायटी ऑफ डिजिटल असेट्स है वो, उसमें पहला है अपना बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, पेपल का यूएसडी, बिटकॉइन कैश, और अब क्या है, और अब फॉर्मली अवेलेबल होने जा रहे हैं उसके ऊपर जो फर्दर है वो है सोलाना, यूएसडीटी, डॉज कॉइन, कार्डानो एडा और पॉलीगन मैटिक, और मैनी मोर भी हैं जो कि अभी अवेलेबल है, और मतलब लाइन में लगी है अभी। जैसे जैसे देखिए, क्योंकि पता है क्या है, यूएस की मार्केट ही सबसे बड़ी मार्केट है। वहाँ की जो शेयर मार्केट भी शेयर मार्केट कह सकते हैं, क्रिप्टो जो वहाँ की मार्केट चलती है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर चलती है मार्केट, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो वहाँ पर इतना तगड़ा रहता है। तो ऑब्वियस है वहाँ पर अगर इन क्रिप्टो के अंदर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म को अगर आप इजाज़त दे रहे हो और वो पेपल के थ्रू इन पे बाय सेल कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पेपल कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरनेशनली कहीं पर भी। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो ये सिलेक्टेड कॉइन यहाँ पर हैं इनके प्राइस में आपको एक अच्छा सा हाइक देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है ईडी सीज क्रिप्टो करेंसी 90 करोड़ रुपीस की। हमारी जो इंडिया में ईडी है उन्होंने सीज करी है क्रिप्टो करेंसी वर्थ ऑफ रुपीस 90 करोड़। इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग ऐप, ये आप जो देखते हैं ना सट्टेबाजियों की ऐप्स हैं, ठीक है ना, पोकर सोकर जो सब चल रहा है, इसका जितना भी पैसा है जो यूजर्स हारते हैं, इसके अंदर चस्का लगा के जाता है, तो उसको क्या किया इन्होंने, लोगों ने उस पैसे को कन्वर्ट किया क्रिप्टो करेंसी में। कहाँ कहाँ डाला, उन्होंने डाला बाइनेंस के वॉलेट्स बनाए, उन्होंने बाइनेंस पे डाला, ज़ेप पे और वजीरेक्स पे बनाया, और उसके थ्रू उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी। लेकिन एक चीज़ वो ये ना कि क्रिप्टो में मतलब कुछ भी एक्टिविटी करना बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि क्रिप्टो को ट्रेस करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बस आपको एड्रेस चाहिए, पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप मैप यूज़ करते हैं, आपको किसी कैफ़े जाना है, मॉल जाना है, या मूवी देखने किसी पीवीआर के हॉल पे जाना है, बस आपको डालना होता है, आपको हर एक चीज़ बता देता है ये वाली चीज़ यहाँ पर है। लाइक योर मोबाइल नंबर, आपने अपने ब्रदर का नंबर सेव कर रखा है, आपने सीधा क्या गए, आप उसमें अल्फ़ाबेटिकली बी पे गए, ब्रदर पे क्लिक किया और सीधा कॉल में। ऐसे ही क्या है, क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना बहुत ईजी है, बस आपको एड्रेस पता होना चाहिए। आप ऑनलाइन बैठ कर ही, अगर आपके पास, मैं एग्जांपल अगर आपको दूँ, फॉर एग्जांपल हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी, अगर वो इंटरेस्ट लेती है बिटकॉइन में और उनका बिटकॉइन का एक एड्रेस है उनके ऊपर, वो एड्रेस अगर आपको पता लगे या पब्लिकली पता लग जाता है जब ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है ना, एक से दूसरे को हम पे करते हैं, तो उसमें एड्रेस शो करता है, और वैसे आप कहीं ना कहीं तो फंड रिसीव तो करेंगे, सेंड करेंगे, तो उसके बेसिस पर हम उसे इजीली जाकर नेट पे चेक कर सकते हैं कि उस एड्रेस पर कितना क्रिप्टो पड़ा है, और वो क्रिप्टो वहाँ से कहाँ किसको सेंड किया गया है, तो ट्रेसेबल है, बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए क्रिप्टो को माना जाता है कि क्रिप्टो बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंसी रखता है। मतलब बैंकिंग सेक्टर में क्या है, तो आपको पता है बैंक अकाउंट, बहुत फ्रॉड अकाउंट खुल जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता किसके नाम पे कितने अकाउंट चल रहे हैं, है ना, तो उसके अंदर कुछ नहीं पता, बाद में तो बैंक कह देता है हमें क्या पता, यूजर यूज कर रहा होगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। हाँ, छोटे मोटे इसके अंदर भी देखिए अभी नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर किया जा रहा है, लेकिन हाँ इतना है कि आने वाले टाइम के लिए ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि रेडी है, क्योंकि ऑब्वियस है हर कंट्री अगर इस चीज़ के बारे में बात करिए, बस वो इसके ऊपर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने का अभी तक पूरा मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाई है कि इसको कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि क्या है, क्योंकि इसको चलाने का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने सारे अधिकार खो देगी, ठीक है ना, गवर्नमेंट अपने सारे अधिकार खो देगी इसके ऊपर। तो इसलिए वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं इसको कैसे कंट्रोल कर सके गवर्नमेंट के द्वारा, कि गवर्नमेंट ही कंट्रोल करे, उन्हें हर चीज़ के बारे में पता हो किसके पास कितना फंड है। इसलिए वो क्या कर रही है, जो एक्सचेंजेस हैं उनसे डाटा मांग रही है, उन पर टीडीएस लगा दिया कि भैया किसके पास कितने क्रिप्टो है, किसका पैसा कब कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है, आउटसाइड इंडिया से भी आ रहा है, तो वो ट्रेसेबल रहे। तो उसके ऊपर चाहती है कि पूरी की पूरी नज़र बनाए रखे। वो अच्छी बात है, होना भी ऐसा चाहिए, ताकि ऐसे जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ऐसा ना हो। क्योंकि अगली जो न्यूज़ है वो भी हमारी स्कैम से ही रिलेटेड है। ये जीके कैसीनो है जो उसके ऊपर स्कैम हुआ है, सस्पेक्टेड को अरेस्ट किया, 12.2 मिलियन सीज करा है डच अथॉरिटीज़ ने,
साथ के साथ उनके जो डिजिटल एसेट हैं, रियल एस्टेट और लग्जरी कार्स है, उसको लिया गया है। ये भी क्या है, ये भी वही है सारे सब, मतलब इस फ्रॉड तो करने हैं, लेकिन अब उन्हें ना एक जरिया मिल गया है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप अपना पैसा इधर से उधर करोगे और अगर गलती से आप पे नज़र आ गई तो सबसे इससे ईजी तो कुछ है ही नहीं तुम्हें धर दबोचने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आराम से पता लग जाता है कौन सी पेमेंट कब कहाँ और किसको जा रही है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि गुड न्यूज़ है। यूरोपियन बैंकिंग जाइंट जो हैं यूरोप के पीएनबी पैराबेस 22 ने शेयर करे हैं स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ ब्लैक रॉक के। इससे पता लगता है कि यूरोप का जो इतना बड़ा बैंक है पीएनबी पैराबेस, जो कि जिसका खुद का असेट है $600 बिलियन का असेट अंडर मैनेजमेंट है इनका। तो कितनी बड़ी बात है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है इस चीज़ के अंदर। अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी कंट्रीज भी आपको दिखेगी, जैसे कि लास्ट में हमने ऑस्ट्रेलिया का नाम भी आपको लिया था कि वहाँ के भी जो मार्केट है वो भी चाह रही है ETF को अप्रूव करना इस 2024 के एंड के अंदर। तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एसेट जो है कहीं नहीं जाएगी क्रिप्टो मार्केट, ये मार्केट नहीं जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट जो लोग ढंग से डिसाइड नहीं कर पाते हैं किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है और किस में इन्वेस्ट नहीं करना, अपनी मनी को लूज कर बैठते हैं, बस इस चीज़ का है। नहीं तो क्रिप्टो मार्केट अभी कहीं नहीं जा रही। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं इसके अंदर, जो कि आने वाले टाइम पर Web3 को सपोर्ट करेंगे और एक नई टेक्नोलॉजी को आपके सामने लाएंगे। और आप देखिए आने वाले टाइम पे आप न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ हमारी है सोलाना के ऊपर। सोलाना के मीम कॉइन्स मतलब ऐसे धमाका मचा रखा है उन्होंने मार्केट के अंदर कि कोई और अदर क्रिप्टो करेंसीज मतलब क्या ही परफॉर्म कर रही है। जैसा कि कहा जा रहा है कि अदर क्रिप्टो करेंसी से बढ़िया तो सोलाना के मीम कॉइन्स है, जो कि हैं डॉग, विफ हेड, बॉन्क, बुक ऑफ मीम्स, पॉप कैट। देखिए मैं यहाँ पर कोई ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको कॉइन्स, लेकिन ये है कि इनके अंदर अभी रिटर्न अच्छा खासा आ रहा है। और पूप धड़ाधड़ जो बॉन्क के मीम्स कॉइन है, जो सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर जो कॉइन्स है उसके ऊपर एक रिमार्केबल ग्रोथ देखी गई है कि इसके अंदर काफ़ी पैसा आया। और कहीं ना कहीं कुछ कॉइन्स के अंदर लॉसेस भी देखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि भैया बहुत अच्छे मीम कॉइन है तो इसमें पैसा लगाना शुरू कर दो। भैया जो बहुत मीम कॉइन ऐसे थे जिसके अंदर मार्केट कैपिटल मतलब $500 मिलियन की थी और वो है कितने की, $150 मिलियन की। तो मीम कॉइन बहुत खतरनाक भी होते हैं, देखने में बहुत सही लगते हैं कि भैया बहुत ऊपर जा रहा है प्राइस, लगा लो पैसा, उतना ही में नुकसान भी बहुत होता है। इसलिए फंडामेंटल लेयर वंस आप टॉप 25 कॉइन जो है, जो हम आपको साइट बताते हैं कॉइन मार्केट के, आप खोलिए उसको, टॉप 25 कॉइन्स को सिलेक्ट कीजिए। उनके मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं जो लेयर 1 की ब्लॉकचेन है, उनको सिलेक्ट कीजिए, उनमें पैसा लगाइए, स्पॉट ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको फ्यूचर या डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने से दिक्कत परेशानी होती है, आपको नहीं समझ में आते चार्ट पैटर्न मार्केट का, प्राइस कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, आप साइड बाय साइड करना चाहते हैं, तो आप इजीली स्पॉट में ट्रेडिंग कीजिए। अपना बाई कीजिए क्रिप्टो को, एक अच्छे क्रिप्टो को बाई कीजिए एक लोअर पॉइंट पे प्राइस पे, और उसको होल्ड कीजिए और इंतजार कीजिए। जब आपको लगता है आपकी नीड के अकॉर्डिंग कि 1x 2x 3x आपको सफिशेंट लगता है, तो उस टाइम पर उसे आप सीधा सोल्ड कर दीजिए। और इसी तरीके से आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हमेशा क्या कीजिएगा, अपना पूरा लाइक 100 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 100 का 100 अपना किसी भी एक प्रोजेक्ट में मत डालिए, चाहे कुछ भी हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में डालिए। अपने पोर्टफोलियो को 25 मेन कॉइन्स में रखिए, फिर उसके बाद 20% अदर कॉइन्स में रखिए, फिर मेन कॉइन्स में डालना भी तो 5% करके, ऐसे करके अपने पोर्टफोलियो को जस्टिफाई कीजिए अलग अलग अच्छे कॉइन्स की तरफ। तब जाके आप देखेंगे आप एक अच्छा खासा अपना बेनिफिट बना पाएंगे मार्केट के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर पसंद आई तो ये हमारी वीडियो तो उस पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।